आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? क्या आत्मा स्वतंत्र है या यह आपसे अलग है? भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, मैं प्रत्येक आत्मा के हृदय में स्थित हूँ। आत्मा मुझसे अलग नहीं है, लेकिन वह मुझसे जुड़ी हुई है। आत्मा और परमात्मा का संबंध सूर्य और उसकी किरणों के समान है। आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति मुझसे ही आती है। जब आत्मा मुझे पहचान लेती है तो वह अपने असली स्वरूप को पा लेती है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या हमारे कर्मों का असर हमारे भविष्य पर भी पड़ता है? अगर हाँ, तो क्या पुराने कर्मों का प्रभाव मिटाया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन जब वह भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। कर्म और संस्कार तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं, लेकिन ध्यान, प्रार्थना और निष्काम कर्म से पुराने पापों का प्रभाव कम हो सकता है। भक्ति का मार्ग तुम्हें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। फिर अर्जुन ने सवाल पूछा, प्रभु भय कैसे समाप्त हो सकता है? जीवन में डर अक्सर कमजोर कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, जो मुझ पर विश्वास करता है और हर परिस्थितियों में मेरा स्मरण करता है, वह भय से परे हो जाता है। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तुम यह समझोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा, तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। आत्मविश्वास और भक्ति के साथ हर चुनौती का सामना करो। फिर अर्जुन ने पूछा, प्रभु सच्चा ज्ञान क्या है? कैसे मैं इसे पहचान सकता हूँ? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें आत्मा का स्वरूप और उसका बंधन मुझसे समझाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार, मोह और अज्ञान को नष्ट करता है। यह तुम्हें आत्मा के भीतर छिपे शाश्वत सत्य की
ओर ले जाता है। इसे पाने के लिए विनम्रता, श्रद्धा और गुरु के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या मोक्ष प्राप्त करना कठिन है? फिर इसका मार्ग क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जो व्यक्ति मुझसे संपूर्ण विश्वास और भक्ति रखता है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष केवल कठिन तपस्या से नहीं, बल्कि निष्काम कर्म, भक्ति और मेरे प्रति पूर्ण समर्पण से प्राप्त होता है। समय को पूरी तरह से मेरी शरण में समर्पण कर दोगे, जब तुम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने पूछा, जीवन में ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन अज्ञान को कैसे मिटाया जाए? फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, अज्ञान को ज्ञान के दीपक से नष्ट किया जा सकता है। अज्ञान केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा का भी होता है। सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में है। नियमित अध्ययन, सत्संग और ध्यान से अज्ञान को मिटाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरे वचनों का पालन करें। अर्जुन ने पूछा, प्रभु जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों है? क्या भगवान हमें कठिनाइयों से बचा सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। भगवान तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है। कठिनाइयों को शिकायत की बजाय सीखने का अवसर समझो। जब तुम इसे स्वीकार करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन ने पूछा, जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य है कि भगवान से जुड़ना, उनके साथ एक हो जाना, हर कर्म, हर विचार और हर भावना को उनको समर्पित करना। जीवन के छोटे छोटे अनुभव तुम्हें भगवान के करीब ले जाने का साधन है। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो और अपने कर्मों को पवित्र और निष्काम बनाओ। यही जीवन का
असली उद्देश्य है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, समय। समय भगवान का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जिसे सही उपयोग में लाना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। हर क्षण को उपयोगी बनाओ। अध्ययन, ध्यान और अच्छे कर्मों में समय व्यतीत करो।